2026 को मैंने ईयर ऑफ यूथ, नौजवानों का साल डिक्लेयर किया। इसमें मैं नौजवानों के लिए जितने तालीम के, रोज़गार के मौके मैं पैदा कर सकूं, मुझे खुशी। आज जितने लोगों ने अभी मेरे से चाबियां ली हैं ई टैक्सीज़ की, आप सब ने देखा है, वो सब नौजवान लोग हैं माशाल्लाह। 40 साल से शायद कम ही होगी सबकी एज। तो एक अपना चलता हुआ कोई कारोबार भी होगा, कोई नौकरी भी कर रहा होगा, और अगर अपनी एडिशनल इनकम के लिए उन्होंने अगर टैक्सी स्कीम ली है जिसके ज़रिए वो 1.5-2 लाख रुपया महीने का एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से ज़्यादा खुश कौन होगा? इसी तरह मेरी पूरी कोशिश है कि अगर किसी को दिल का मर्ज है, किसी की एंजियोग्राफी होनी है, एंजियोप्लास्टी होनी है, किसी की कार्डियक सर्जरी होनी है, किसी को दिल के मर्ज के लिए इलाज की सहूलत चाहिए, तो वो उसको एक शहर से दूसरे शहर दर बदर ना होना पड़े। उसी शहर में, उसके अपने शहर में, उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको इलाज मिले। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि 20 के करीब शहरों में हमने दिल के मर्ज का इलाज जो है उसकी बुनियाद रखती है। कैथ लैब्स बड़ी सक्सेसफुली चल रही हैं। वो शहर जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि दिल के मर्ज का इलाज होगा, आज उनकी भी एंजियोग्राफीज़ हो रही हैं, एंजियोप्लास्टीज़ हो रही हैं उनकी भी, उनके शहर में, चाहे वो मियाँ वाली हो, चाहे वो भक्कर हो, या वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो दूर दराज का, वहाँ पे इलाज हो रहा है। और जिसका इलाज अभी मुमकिन नहीं, उसको एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही है कि उसको बेहतरीन नज़दीकी फैसिलिटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जाए। जिन लोगों की सरकारी अस्पताल में खुदा न खास्ता किसी मरीज़ की डेथ हो जाती है, तो आप मुझे, जब मैं अस्पताल के दौरों पे जाती हूँ तो तब पता चलता है कि लोगों की तकलीफ़ क्या है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वज़ीर आज़म का, वज़राए आला का, वज़रा का के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने दफ्तरों में ना बैठे रहें, बाहर निकलें, अवाम में जाएं और देखें कि अवाम की सूरत हाल से दो चार है, अवाम को किस किस्म की ज़रूरत है। दफ्तर में बैठ के सब बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं कि ये मेयर्स का काम है, ये चीफ मिनिस्टर्स का काम नहीं है। कोई मेयर काम नहीं करेगा अगर उसका चीफ मिनिस्टर काम नहीं करेगा। कोई मिनिस्टर काम नहीं करेगा अगर वो देखेगा कि मेरा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठा है। ऑफिस में बड़ा अच्छा लगता है, सबका दिल करता है ठंडे कमरे में बैठ के काम करने को, या सर्दियों में गर्म कमरे में बैठ के काम करने को, लेकिन जब तक अवाम में नहीं निकलो, अवाम के मसाइल का नहीं पता चलता। तो मैं जब अस्पताल के दौरों पे जाती थी तो मुझे पता चला कि जिनकी डेथ्स हो जाती हैं उनको उनकी डेड बॉडी को शिफ्ट करने के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और हज़ारों रुपया देकर जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस वाले हैं, उन्होंने ये कारोबार बनाया हुआ है कि कहीं किसी सरकारी अस्पताल में डेथ हो जाए तो 30,000 25,000 रुपया लेकर डेड बॉडी को वो शिफ्ट करते हैं उसके घर या कहीं भी। और इन केस आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है डेड बॉडी को लेकर, अगर आपका घर किसी दूसरे ज़िले में है, तो मैं कहती हूँ 50, 60, 70, 80,000 रुपया भी लोगों को देना पड़ जाता है। तो पंजाब एक पहला सूबा है। मैं बहुत आजिज़ी के साथ और बहुत फ़ख्र के साथ ये बात करती हूँ कि पंजाब वो पहला सूबा है जिसने वो मैयत को शिफ्ट करने के लिए एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की। खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है सरकारी अस्पताल में, उसको सिर्फ हेल्प डेस्क पे जाके ये कहना पड़ेगा कि मुझे अपने मैयत को शिफ्ट करने के लिए मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, वहीं उसको गाड़ी प्रोवाइड कर दी जाएगी और 1 रुपया उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आपकी सड़कें बना रहे हैं, आपके लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे हैं, आपके लिए अच्छी इलाज की सहूलतें लेके आ रहे हैं, आपके लिए अच्छी तालीम की सहूलत लेके आ रहे हैं। जिनके पास तालीम के लिए वसाइल नहीं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स लेके आ रहे हैं। जिनके पास लैपटॉप्स के लिए, गैजेट्स के लिए वसाइल नहीं है, उनके लिए लैपटॉप्स और गैजेट्स लेकर आ रहे हैं। और जिनके पास अपनी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, उनके लिए हम अपना खेत, अपना रोज़गार लेके आ रहे हैं, ताकि हुकूमत पंजाब की जो लाखों एकड़ ज़मीन है, मैं चाहती हूँ कि वो 5-5 एकड़ में बांट के तमाम उन लोगों को दे दी जाए जिनके पास ज़मीन का अपना टुकड़ा नहीं और रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है। तो करने के लिए काम बहुत हैं, वक्त बहुत कम है। जिन्होंने कोई काम नहीं करना होता उनके लिए 5 साल बहुत ज़्यादा है, और जिन्होंने दिन रात काम करना है, अपनी मखलूक की, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करनी है, लोगों के काम आना है, उनकी दहलीज पे उनका हक पहुँचाना है, तो उनके लिए 5 साल बहुत कम अरसा है।
काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत थोड़ा है। तो मैं इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आप सब के काम आ सकूं, कि मैं पंजाब में वो तारीख़ रकम कर जाऊं कि मेरा जब भी नाम आए तो लोग प्यार से नाम लें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे वो तौफीक दे कि मैं आपकी ज़िंदगियों में आसानी लेकर आ सकूं, ताकि मैं आपके लिए खैर का और ख़ुशी का बायस बन सकूं। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ई टैक्सी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।